तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, तो मैंने भी सोचा कि इस पे एक वीडियो ही क्यों ना बना के दे दें कि सबको पता चल जाए कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग बंधन बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग को बहुत कम टाइम में लोन अप्रूव तुरंत हो जाता है और बहुत जल्दी लोन मिल भी जाता है, वो भी आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से। तो अगर कैसे मिलेगा लोन, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड से ओनली लोन लेना चाहते हैं तो बंधन बैंक के आप लोग मिनी ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोन डिपार्टमेंट का ही सारा स्टाफ रहता है और लोन का वहाँ पे काम किया जाता है। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि आपको बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या ग्रुप लोन, जो भी लोन चाहिए आप लोग वहाँ पे बात करके पता कर सकते हैं और जान भी सकते हैं किस प्रकार मिल सकता है। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग 3 लाख से अधिक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग को अदर डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा। अगर 3 लाख से कम रहता है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतलब छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स आपका लोन हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर 3 लाख से ज़्यादा लेना चाहेंगे तो ITR, GST, तो अदर अदर पेपर भी देना पड़ेगा। वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कौन पेपर देना है। ज़्यादातर व्यक्ति बिजनेस लोन को पसंद करता है। बिजनेस लोन को इसलिए पसंद करता है कि उसका जैसे छोटा मोटा दुकान रहता है तो वो चाहता है कि हम अपना दुकान को और बड़ा करें, होलसेलर बनाएं, या जिस प्रकार का दुकान है वो उसको बड़ा करना चाहता है। तो बड़ा करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, तो आप लोग बंधन बैंक से इजीली बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके बैंक यूनिट पहुँचे और वहाँ से लोन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उससे बात कीजिए, जो बिजनेस लोन देता है। तो वो आपका दुकान वेरिफिकेशन करेगा। दुकान वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको बता देगा कि आपका कितना लोन पास हो सकता है या आपको कितना मिल सकता है। अगर आप बिजनेस लोन का अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको, जैसे कि आपका दुकान पुराना होना चाहिए, लगभग 2-2.5 साल पुराना। आपके दुकान में सामान होना चाहिए, ये नहीं कि आपका दुकान है और दुकान में कुछ है नहीं, तो ऐसा करने से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपका दुकान बड़ा है तो आपके पास अगर GST, ITR है तो आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके बैंक बुलाया जाएगा, वहाँ आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका लोन फॉर्म चेक होगा, जो LASSR आते हैं बाहर से वो आपका लोन फॉर्म चेक करेगा। लोन फॉर्म चेक होने के बाद आपको बैंक यूनिट में बुला लिया जाएगा। वहाँ पे बुलाने के बाद आपको कुछ फॉर्म में साइन कराया जाएगा। साइन कराने के बाद जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है उस अकाउंट में आपके जितना आपका लोन का अमाउंट है उसको दे दिया जाएगा। इसमें आपका प्रोसेसिंग चार्ज और GST चार्ज कटता है, और साथ ही साथ जब आपका लोन हो जाता है, लोन होने के 1 सप्ताह बाद आपका बीमा भी कर दिया जाएगा। ये था बंधन बैंक से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेने का तरीका। लेकिन आप लोग तो लोन ले लेते हैं, फिर आप लोग समझते हैं मेरा घर से तो ऑफिस दूर है तो हर महीना हमको जाना होगा ऑफिस में जाकर पैसा जमा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। जो आपने बिजनेस लोन लिया है उसका EMI मंथली मंथली होता है। तो अगर आपको याद होगा कि जिस अकाउंट में आपको बंधन बैंक जो पैसा दिया था, बंधन बैंक खुद से अपना अकाउंट खोलता है, तो आपको EMI जमा करने के लिए वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जमा कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन पे से उस अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं, या आसपास में CSP जो होता है वहाँ पे जाके पैसा डलवा सकते हैं उस अकाउंट में, और EMI के डेट के दिन वो पैसा वहाँ से कट जाएगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब आप लोन लीजिएगा तभी आपको डेट बता दिया जाएगा कि इस डेट में आपको अकाउंट में पैसा डाल देना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उसी डेट में डाल देना पैसा, ये नहीं कि मैं 2 दिन लेट से डालूंगा। तो इससे आगे चल के आपको ही दिक्कत होगा, क्योंकि इस बार जितना आपको लोन मिला था आगे चल के उससे कम लोन दे, या लोन आपका नहीं भी पास हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग का जो डेट बता दिया जाता है, या 10 बोले, 5 बोले, 2 बोले, 1 तारीख, कितना भी बोले, उस डेट में पैसा डाल देना है। कोशिश कीजिएगा उससे 2 दिन पहले डालने का। 1 दिन पहले डालने से फ़ायदा यह है कि आप मतलब बैंक का जो स्टाफ है जो आपको लोन दिया है उसके नज़र में आप बहुत बढ़िया रहिएगा, कि ताकि आप कभी भी पहुँचेगा लोन के लिए वो आपका लोन पास करने में टाइम नहीं लगाएगा। और लेट से डालने पे वो समझ जाएगा कि कस्टमर है नहीं सही, जो मेरा जिसको हम लोन दें ये सही नहीं है, इसको इस बार किसी प्रकार इसका लोन कंप्लीट करवा देते हैं, अगले बार इसको लोन नहीं देंगे। तो ठीक है, कोशिश करना है आपको 2 दिन पहले ही डाल देने का। इससे आप जब भी, अगर आपका बाई चांस 1.5 लाख लोन पास हुआ है और आपको ज़रूर है 2,20,000, 30,000, तो आपको ईजिली मिल सकता है। ठीक है, दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि बैंक भी समझता है कि ये जो कस्टमर है मेरा टाइम टू टाइम EMI पेड किया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 2 दिन पहले डालने के लिए। यही कुछ बातें था जिसको ध्यान पे रखना है, और यही था बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने का तरीका। अगर आप लोगों को बंधन बैंक से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में।